सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। सौदागरी चला जीव सौदे, भरत खंड में आया। के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस मृत्युलोक में हर जीव सौदागरी करने के लिए आया है। जो हद बेहद के भक्ति में लगा है, तीन लोक की भक्ति में लगा है, महाराज जी कहते हैं कि वो संसार में हार गया। और जो आनंद पद में चला गया, जिसने सत्शब्द की जागृति करा ली, जो आनंद पद में चला गया वो जीत गया। सद्गुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी का अमरलोक महिमा का ग्रंथ, इसका पाठ और अर्थ, संपूर्ण अर्थ पूरे विस्तार से आज आपके सामने दे रहा हूँ। मुझे बहुत विश्वास है कि इसका पाठ सुनने से आपका भक्ति बढ़ेगा, आपकी भक्ति की प्रेरणा बढ़ेगी, आपके भक्ति में रस पैदा होगा और आप आनंद पद के मार्ग पे तेजी से अग्रसर होंगे। इस पाठ को सुने, शेयर करें और लोगों से बार बार सुनने के लिए आग्रह करें, जिससे कि उनके अंदर भक्ति पैदा हो, भजन में दृढ़ता आवे और वो भटकने से बच जाए। अमरलोक की महिमा करते हुए महाराज जी कहते हैं कि पढ़नते सुढ़नते सिखनते परम धाम पावते सही। निःकर्मी निराधार निर्भय सदा महासुखम। सतस्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पदम। ज्ञान रूप ज्ञान ध्यानम ज्ञान दृष्टि सदा सुखम निश्चला। सजे सदा सुचम जपन्ते जुक्ताय। ज्ञाने डोरम सर्वधर्मानाशन्ते न्यासी। निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा हंसे निर्मला एकक नाम। अजर नाम त्रिलोक नहीं लिपन्ते नाम। अजीत नाम जिभ्याधारे। नाम रटन्ते मुखार बिंद। सासान सागे निर्धार निर्लेपी। महाराज कहते हैं कि एक नाम से हंस हंसनी यानी स्त्री पुरुष निर्मल निष्पाप निर्दोष हो जाते हैं। वो है राम नाम, जिसका अजीत नाम जिभ्याधारे। जाना चाहे गूढ़ गति जेही। नाम जीभ जप जाने तेही। तो महाराज कहते हैं कि राम रतन सुख राम कहें। नेड़ा धरिया निराट। सतगुरु बिन सूझे नहीं। आड़ा ओ घट घाट। बोलो राम। राम रतन सुख राम कहे। नेड़ा धरिया निराट। राम रतन सुख राम कहे। उस राम जी का नाम, वो सत्शब्द, वो सत्स्वरूप हमारे अंदर ही है। इसलिए महाराज कहते हैं नेड़ा धरिया निराट, बहुत नजदीक है। लेकिन सतगुरु बिन सूझे नहीं। आड़ा ओ घट घाट। महाराज कहते हैं कि भ्रम और अज्ञान के कारण वो हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। जब सद्गुरु की कृपा होती है, जैसे कांच के ऊपर अगर धूल जमा है तो उसको बिना हटाए हम अपना चेहरा उसमें नहीं देख सकते। ऐसे ही जो आत्मा के ऊपर मन का प्रभाव है,
और मन जो मल से भरा है वो निर्मल हुए बगैर उस चीज़ का हमें दर्शन नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर उसका पूर्ण प्रभाव लेना है तो सद्गुरु की शरणागति लेके, सद्गुरु के द्वारा बताए भेद को सीख के, भजन में प्रीति रख के, सांसों सांस जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक मेरा मन निर्मल नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा। और जब तक वो निर्मल नहीं होगा तब तक हमें हमारा भगवत स्वरूप नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हम चाहे कीर्तन करें, चाहे पाठ करें, चाहे जप करें, चाहे तप करें, लाख आडंबर कर लें, लेकिन जब तक हम सांस और उश्वास में भजन नहीं करेंगे हमारा मन निर्मल नहीं होगा। आशायद सुन वेद में संता कही बजाए, बिन सतगुरु सुख राम कहें अमर लोक नहीं जाए। महाराज कहते हैं कि वेद में भी ये बात कही गई है, संतों ने भी कबूल किया है कि बिन सतगुरु सुख राम के अमर लोक नहीं जाए। गुरु तो संसार में बहुत हैं, ज्ञान देने वाले, भागवत सुनाने वाले, रामायण सुनाने वाले, एक से एक ज्ञानी पढ़े हैं, लेकिन वो सतभेद बताने वाला गुरु जब तक नहीं मिलेगा और जब तक हमारा गुरु में प्रेम नहीं आएगा, हम गुरु के अंदर जब तक दोष दृष्टि देखेंगे, जब तक हम गुरु को मानव समझेंगे, गुरु की लीला हम नहीं समझ सकते। गुरु का लीला क्या है, गुरु क्या करता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो गुरु से प्रीति करनी है, भजन करना है, अपने मन को निर्मल करना है, वरना संसार में भटकते भटकते दम तोड़ देंगे। रूम रूम में रम रहा सुन जो सिरजनहार, बिन सतगुरु सुख राम कहे प्रगटे नहीं लिगार। जैसे गाय के पूरे शरीर में रोम रोम में दूध और घी भरा पड़ा है, लेकिन वो प्रकट कराने के लिए जिस विधि की, जिस भेद और ज्ञान की आवश्यकता है, जब तक वो हमको नहीं मिलेगा तब तक हमको घी का सुख नहीं मिलेगा। साचा सतगुरु जब मिले शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब परगटे चढ़े कमल खट छेद। जब तक वो सत शब्द हमारे अंदर चेतन रूप से जागृत नहीं होगा तब तक हमारी सुरती जगेगी नहीं। और सुरती वो हंसनी अपने उस हंस के साथ तभी आगे बढ़ेगी जब वो जाग जाए, चेतन हो जाए। शब्द बहादुर है, बहुत ही पावरफुल है, शब्द को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन शब्द को साथ मिल जाए जब हमारे प्रीति का, हमारी सुरती का, प्रीति का साथ पाके शब्द तेजी से सुरती को लेके और बंकनाल से 6 कमलों का छेदन करते हुए मेरुदंड त्रिकुटी पार करके पार ब्रह्म में जा सकता है। लेकिन वो प्रीति के सहारे ही चढ़ेगा। अगर राम नाम में प्रीति नहीं, गुरु महाराज में प्रीति नहीं, तो वो शब्द नहीं चढ़ेगा। किसी का चुराया हुआ ज्ञान सुन के हमारा भजन आगे नहीं बढ़ेगा। हमको सच्चा सद्गुरु मिलना चाहिए और हमें उसके लिए समर्पित रहना चाहिए। जैसे एक शिष्य अपने एक दोस्त को लेके गुरु जी के पास गया और गुरु जी से बोला, गुरु जी मेरे इस मित्र को भी आप नाम दान दे दीजिए, ये आपकी बड़ी सेवा करेगा, इसमें भाव बहुत है। गुरु जी ने उसके लीलाट को पढ़ा, अवध ज्ञान से जान गए और उसके कष्ट को पहचानते हुए गुरु जी ने कहा, हम इसको कभी भी गुरु मंत्र नहीं देंगे, अपनी शरण में नहीं लेंगे। गुरु जी के शिष्य के बार बार आग्रह करने पर गुरु जी ने एक शर्त लगाया कि अगर ये शिष्य मेरे साथ रहेगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा,
तो मैं इसको शरणागति में ले लूंगा। उसके मित्र ने कहा कि आपकी आज्ञा के विरुद्ध चलने का तो मैं साहस भी नहीं कर सकता, आप मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुजी ने उसको गुरु मंत्र दिया, कंठी बांध दी और अपने साथ रख लिया। गुरुजी उससे बहुत काम कराते थे। शिष्य समझ गया कि गुरुजी मुझसे इसलिए काम करा रहे हैं कि मैं हार के और गुरुजी को छोड़ के भाग जाऊं। शिष्य को दूर करने के लिए गुरुजी ने कई नाटक किए, लेकिन वो शिष्य जानता था कि ये गुरुजी हमको अपने से दूर करने का एक तरीका अपना रहे हैं। शिष्य समझ गया, इसलिए वो खूब जी तोड़ के मेहनत करता। रात को गुरुजी सोने नहीं देते, उसको अपना सेवा में लगा के रखते। दिन में भिक्षा मंगवाते, भोजन भी पूरा नहीं देते। एक दिन निश्चित समय पे गुरुजी ने कहा कि बेटा आज तुम भोजन करके विश्राम कर लो, बहुत दिन हो गए, तू भट फिर भोजन भी नहीं कर पाता है, नींद तो ले ही नहीं पाता है, आज तू सो जा आराम से। भोजन करा के गुरुजी ने उसको विश्राम करा दिया। जब वो सो गया गहरी नींद में, गुरुजी ने उसके चारों तरफ राम रक्षा की एक रेखा घेर दी, जैसे तुलसा जी महाराज जी के लिए अपने सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने राम रक्षा की घेरा खींची और वहीं बैठ के भजन करने लगे। थोड़ी देर के बाद एक काला नाग फुफकारता हुआ आया। जैसे ही वो घेरा के अंदर घुसना चाहा, वो घुस नहीं पाया। मैला मंत्र न आवे नेड़ा। वो फुफकार के खड़ा हो गया, नर आवाज में गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके अंदर समता होनी चाहिए, आप संत हैं। इस बच्चे के संग मेरा बैर है 11 जन्म का। आज मैं इसके गले का खून पीऊंगा और ये जब मर जाएगा तो ये सांप बनेगा और मैं मानव योनि में आऊंगा। 21 वर्ष का मैं जब होऊंगा तो ये मेरे गले का खून पिएगा और मैं मरूंगा तो मैं सांप बनूंगा, ये मानव योनि में आएगा। ये बदला हमारा 11 जन्म से चल रहा है। गुरुजी ने बोला कि तुमको गले का खून पीना है या इसको मारना है, बदला किस बात का है? उसने कहा बदला तो मेरा गले का खून पीने का है। गुरुजी ने कहा तुम वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें गले का खून देता हूं। गुरुजी आके उस अपने शिष्य के छाती पे बैठ गए। गुरुजी छाती पे बैठे हैं, ये अनुभव किया आंख खोल के उस शिष्य ने, और उसने सोचा जब गुरुजी बैठे हैं तो हमें क्या बुराई करनी है। वो फिर निश्चिंत होकर सो गया। गुरुजी ने चाकू निकाला और जब उसका गला काटने लगे, उसने आंख खोल के देखा कि छाती पे बैठे गुरुजी के हाथ में एक बड़ा सा कटार है, जिस कटार से वो गर्दन काट रहे हैं धीरे धीरे। शिष्य ने सोचा जब गुरुजी को मारना ही है तो गुरु के हाथ से मर के भी मैं अमरत्व को प्राप्त करूंगा, इसलिए वो फिर भी निश्चिंत होकर पड़ा रहा। गुरुजी ने हल्का सा कट लगाया गले में और खून निकाल के एक कटोरी में ले जाके सर्प के सामने रख दिया। सर्प ने वो खून पिया। खून पीते ही उसका सांप का योनि छूट गया, मानव तन में आ गया। गुरुजी ने कहा अब तू कभी भी 84 में नहीं जाएगा, अब तू कभी भी सांप नहीं बनेगा, अब तू मरेगा और फिर मानव योनि में आएगा। इसलिए तूने मेरा दर्शन किया है, तो जब तू 9 महीने का गर्भ काट के बाहर आएगा तब मैं तुझे फिर अपना शिष्य बनाऊंगा। और इस तरीके से दोनों का ग्रह काल काट दिया गुरु महाराज ने। तो महाराज कहते हैं कि आ सतगुर की पारखा सुन जो सबको, सुन ली जो सबको, निर्भय बायक कह रहा ध्यान शिखर में हो। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसका ध्यान त्रिगुटी से ऊपर निकल जाता है। ध्यान परख सुख राम कहें,
चौड़े कहूँ बजाय, नैन उलट कर पट लगे, देह अधर ठहरा। भाई कहते हैं कि जब हमारा मन उस शब्द में लग जाता है तो हमें बाहरी दुनिया का आभास खत्म हो जाता है और हम निश्चल शरीर में बैठ के उस सांसों में भजन का अनुभव, आनंद का अनुभव, शब्द का धुनी सुनते हैं। तो महाराज कहते हैं कि त्रिलोक माही नहीं आस बासा। जिसका ऐसा भजन होने लग जाता है ना, उसका सांसारिक धन इकट्ठा करने में मन नहीं लगता, प्रसिद्धि पाने का मन नहीं करता। अब वो संसार के प्रसिद्धि से, संसार के धन से, संसार के लोक बड़ाई से उसका मन उदास हो जाता है। त्रिलोक माही नहीं आस बासा, मुआ न मरसी सोगन सांसा। हरता न करता सर्व सुखदाई, है परिपूर्ण आवे न जाई। महाराज कहते हैं कि उस अखंड सुख वाले आनंद पद में जब ये जीव अनुभव करता है, आनंद लेता है, तो संसार का कोई भी दुख वहाँ उसको छू नहीं पाता। कीलोल लीला इमरत धारा, ले हंस हंसणी ये सुख सारा। ये खूट खूटे टूटे न कोई, हीणे न खीणे नहीं एक सोई। वो सत शब्द के साथ सुरती आनंद का अनुभव करती है, सुख लेती है, और ऐसा सुख है जो कम और ज्यादा होता ही नहीं है। सत्य रूपा वे सम दृष्टि, है नाम न्यारा ब्रह्मन भिष्टि। है देश देशा सतधाम धामा, जहाँ हंस हंसणी नहीं कर्म कामा। उस पद में जाने के बाद, उस स्थिति को पाने के बाद, ये जो आत्मा है अब भटकती नहीं है, इसकी सारी कामनाएं मर जाती हैं, और जिसकी कामना मर गई उसको संसार में सुख ही सुख है भोग भारी के तान आवे, पापन पुण्य नहीं दोष गावे। सब सुख संपत्ति मैं ते न क्रोधो, हंस नाम हंसणी महारूप शोधो। महाराज कहते हैं कि उस पद में जाने के बाद, उस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब शब्द में लय हो जाता है। सतरूप काया सतरूप माया, सतरूप सब चीज सहजा बताया। दुख रूप काया व्यापे नहीं कोई, सुख रूप कामा महावेग हुई। उस पद की स्थिति का जब हमें अनुभव हो जाता है तो हमें इस शरीर के द्वारा किए गए कोई भी पाप और पुण्य का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, हमें कोई पश्चाताप नहीं होता। जो सुख चावे सो सुख सारा, सन्मुख आवे ले हंस प्यारा। जिसके अंदर सत्संग की जागृति हो गई, उसकी एक परीक्षा ये भी है कि जो उसके मन में वासना वांछना रहती है वो परमात्मा तुरंत पूरा करते हैं। सुख रूप कामा बहुविध सारा, महातेज लिया ले हंस प्यारा। भाई कहते हैं कि जितना भी सुख रूप कामा बहुविध सारा, अब उसकी कामना क्या हो गई, कब एकांत मिले और कब हम भजन करें। वो हर समय भजन के सुख को पाना चाहता है, माया के सुख से ऊपर हो गया। त्रिलोक माही पद नाम माया, त्रिलोकी का जो सुख है वो माया का सुख है। सतलोक माही सतपद भाया, सतलोक का जो अनुभव है, जो सतलोक की प्राप्ति है, वहाँ सत की प्राप्ति है। वहाँ सांसारिक कामों की इच्छा खत्म हो जाती है। या चीज माया वहाँ चीज अक्खी, या चीज कच्ची वहाँ चीज पक्की। इस जीव को एक बात का पक्का विश्वास हो गया
कि इस संसार का जितना भी सुख है, दुख है, रिश्ता है, प्रेम है, ये सब कच्चा है। एक परमात्मा का सुख, एक परमात्मा का प्रेम, वही पक्का है। इन चीज माही सुख दुख दोई। माया के लोक में सुख भी है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। उन चीज माही सर्व सुख होई। सत्स्वरूप का जब ज्ञान अनुभव होता है तो वहां पे कोई दुख है ही नहीं। क्यों? दुख हमारे मन को किस बात का होता है कि त्रिलोकी माया, त्रिलोकी ईर्ष्या क्यों होती है कि वो मुझसे क्यों बढ़ गया, वो मुझसे आगे क्यों है, मैं उसके आगे निकल जाऊं। इन सब बातों का हमें ईर्ष्या है, दुख है। लेकिन जब सत्शब्द का अनुभव हो गया, भजन हमारा पूर्ण हो गया, जब हमारा मन निर्मल हो गया, तो इन बातों से मन हट जाता है। भाई क्या कह रहे हैं कि ये दो ही चीजा ब्रह्म लेण हारा, बिन चीज ब्रह्म आप सुन रूप न्यारा। भाई कहते हैं कि माया के पद में और ब्रह्म के पद में सुख भी है तो दुख भी है। इसलिए महाराज कहते हैं जो हंस माया त्यागे से कोई। जो आत्मा तीन लोक की माया को त्याग कर तो आप ही ब्रह्म पद भी सोई। तीन लोकों की माया के सुखों को छोड़ के, दुखों को छोड़ के जो भजन में लगा हुआ है वो पक्की चीज है। सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरित पर ब्रह्म के धाम हुई। भाई कहते हैं कि परब्रह्म की रीति क्या है, वहां पे सुख है लेकिन जन्मना और मरना का खतरा है, वो दुख भी है। सर्व सुख को सुख सतपद माही, कृत रूप माया को लेस नाही। सतरूप सत चीज सतपद जानो, जा चीज करतब बिन पूर ठानो। उस पद के पाने के बाद ये जीव कामना रहित हो जाता है, संतोष आ जाता है। जो चीज चावे है काया बिचारी, सो चीज भरपूर बिन दाम सारी। नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, नहीं चीज काजे पचड़ो न होई। महाराज कहते हैं कि जब कामनाएं चली गईं तो अब कोई इच्छा रही नहीं। सहज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है उसको वो स्वीकार करता हुआ आनंद में मगन रहता है। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे सो चावे सो सत्य लेनी। लीला स्वरूपी वारित सारी, नाना प्रकारा रंग रागा भारी। महाराज कहते हैं कि वहां पे किसी भी सुख को पाने के लिए हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना, ये सब सहज में ही हाजिर है। क्यों कि सब जितनी भी माया दिख रही है वो सब तो परमात्मा के इशारे पे नाचने वाली है। नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने। उस पद में जाने के बाद कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। केला करण रीत बहुविध आने, हर समय मन में खुशी बनी रहती है। बिन चंद्र सुर तेज है भारी, नहीं रैण कीले से निद्रा बिचारी। वहां पे जाने के बाद, उस पद को पाने के बाद, यानी कौन सा पद पाना है, कहाँ जाना है, अपने घट में ही उस स्थिति को पा लेना है। भाई कहते हैं कि जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर, ये काशी में जाए करवट लिया, बिना मरे तेरी मुक्ति ना होगी। किसको मरना है? मन को मरना है। महाराज कहते हैं ना कि माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भाई कहते हैं मन की मिटी न वासना, नौतत किया न नाश। मन की मिटी न वासना, नौतत किया न नाश। तुलसी केता पच मरो, दे दे तन को त्रास। तो मारना किसको था? मन को। जिसका मन मर गया अब वो है तेज रूपी सब हंस सारा,
दिव्य रूप काया कोटा उजियारा। उसके अंदर वो तेज आ गया, जो कामना रहित है वो संसार को जीत लिया। रहे रूम माहिए तेज जानो, इन सूर को तेज नकल न आनो। भाई कहते हैं कि जो ज्ञान हमारे अंदर फैला है, उस ज्ञान का उजाला करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। चंद्र सूर्य तारा सब एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। वहाँ सब ही हंस है जोत धारी, इनका ज उन देश नहीं रेण प्यारी। महाराज कहते हैं कि जहाँ पे ज्ञान उदय हो गया, वहाँ भ्रम रूपी अंधेरा नहीं जा सकता। ज्ञान रूपी सूरज जहाँ उदय हो गया, वहाँ अब भ्रम रूपी कर्म रूपी अंधेरा होगा ही नहीं। इनका जो उन देश नहीं रेण प्यारी। वहाँ रेण मतलब भ्रम कर्म की रात्रि वहाँ नहीं आती। सब हंस के सिर रहे छत्र छाया, अब देह को रूप कहूँ दिष्ट आया। छोटी सी काया है कांति भारी, 10 गजरी देह हंस ले धारी। महाराज कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो वहाँ कोई जाता नहीं। वहाँ हमारा स्थूल शरीर जाता नहीं, सूक्ष्म जाता नहीं, कारण जाता नहीं, महाकारण जाता नहीं, केवल भी नहीं जाता। तो वहाँ क्या जाता है? महाराज कहते हैं हम यहाँ 10 गजरी देह हंस ले धारी। अब 10 गज की देह, तो इसका मतलब क्या हम समझते हैं कि 10 गज हमारे यहाँ का गज, ये जो कपड़ा सीने वाले मिस्त्री चलाते हैं, वो गज नहीं है। वो गज आध्यात्मिक गज है। जैसे कि हनुमान जी जब लंका में जा रहे थे तो मशक रूप बनाया, तुलसीदास जी ने लिख दिया कि मच्छर के समान रूप बना के वो घुसे। तो एक कुतर्की बोला कि महाराज जब वो मच्छर का रूप बना के घुसे तो अंगूठी कहाँ रखे थे? मच्छर तो अंगूठी लेके जा नहीं सकता। ये उदाहरण को लोग समझते नहीं है। महाराज कहते हैं कि से गज न्यारा ये जानो। वहाँ का गज यहाँ का गज जैसा नहीं। 10 गज को गज वो पाव ठाणो। वहाँ देह ऐसी महारूप लिया, कहता न आवे गत कोट किया। भाई कहते हैं कि वो वहाँ का जो शरीर है वो कितना भी करोड़ों उपाय करके बोला जाए, वो मुंह से हो नहीं सकता। क्यों? वो सुख का शरीर है, आनंद का शरीर है। तो वो शरीर कैसा है, किस शरीर से हमको आनंद मिल रहा है, हमको अनुभव ही नहीं हो सकता। यहाँ एक एनाड़ नकल न होई, बिना ज्ञान ध्यास्या सूझे न कोई। आ नकल है नेक इन जुग माही, सतगुरु को ज्ञान गुरु गम जाही। जिसको गुरु का ज्ञान मिल गया, जिसको सत्शब्द की जागृति हो गई, गीसाव पुष्पंग जलमीन पंथो, उड़े विहंग भंवरा कहाँ गैल संतो। से जास सुखंग सो जीव जाने, यो ब्रह्म सुखंग कोई संत पिछाणे। कहें सुख देव सुन चित्त गोई, सतलोक को सुख इन रीत होई। नहीं तोल नहीं मोल नहीं माप आवे, सतगुरु सन्मुख से हंस पावे। सतगुरु की शरण लेने पर ही उस अनुभव को हम पा सकते हैं, उस ज्ञान को हम जान सकते हैं। सत्य का लोक में सत्य ही सत्य है, असत को नाम सो नाए जाने। सत्य का प्रेरणा सत्य का ओढ़ना, सत्य का सुख सो सुख माने। सत्य की देह अर सत्य का राच सो, सत्य का महल ए वास होई। सत्य की इंद्रियां सत्य की चीज सो, सत्य का लीण हर दीण होई।
माया के लोक में माया सो चीज है, ज्ञान कर देख लो सरब सारा। दास सूख राम कहे सत्य का लोक में, सत्य का सुख है अखंड प्यारा। ये जीव जो माया के लोक में पैदा हुआ, माया के लोक में ही रहा, माया का ही सुख पा पा के आनंदित होता रहा, ये उस सत्यलोक का अनुभव नहीं कर सकता। सत्यलोक का अनुभव करने के लिए सतगुरु की शरणागति। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साध किया ही जीवन मुगत सुख राम। तो महाराज कहते हैं कि इस ज्ञान को जो समझेगा वो सतगुरु के शरण में जाएगा, नहीं तो ये दुनिया तीन लोक और माया के सुखों में इतनी लिप्त है कि इसको अपने मरने के बाद क्या होगा इसकी चिंता ही नहीं। आज माया मिले, अरे मरने के बाद ये माया साथ जाने वाली नहीं, काया साथ जाने वाली नहीं। काया के सुख और माया के सुख में उस परम पद का सुख क्यों भूल रहे हो। इसलिए महाराज कहते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिड़ज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोख को तो ज्ञान बिड़ज लो जोय। ज्ञान बिड़ज लो जोय, कसर राखो मति काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझे भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जाव सू जा में फेर न सार। बोलो राम। महाराज कहते हैं जो सतगुरु है ना, उसके पास सत्य का ज्ञान है, वो सत्य का व्यापार करता है, झूठ का व्यापार नहीं करता। ये झूठ का व्यापार कर करके ये दुनिया झूठ में फंस गई। महाराज जी कहते हैं अगर ज्ञान लेना है, सत्य ज्ञान लेना है तो मेरे ज्ञान को धारण करो और सांसों सांस भजन करो। रामायण में, गीता में, भागवत में, हर जगह इशारे इशारे में कही गई ये बात इतना गूढ़ है, इसको समझाने वाला संत कोई नहीं। रिझाने वाले तो हैं, उलझाने वाले तो हैं, लेकिन समझाने वाले और सुलझाने वाले संत नहीं हैं। और हम लालची, लोभी, चमक धमक में डूबे हुए लोग, हमें ऐसा ही चाहिए ज्ञान, ऐसा ही चाहिए भरम का जाल। अमर लोक ने जाए जको रस्तो कहूँ तो, महाराज कहते हैं अमर लोक जाने का रास्ता अलग है। सुनो सकल नर नार कसर राखू नहीं कोई, वो तन वो बैराट जिकण सुन्यारो कहावे। 21 ब्रह्मंड चूर बिरला जन जावे। 21 ब्रह्मंड को चूर करके कोई बिरला जन ही इस परम पद को पाता है। सुख राम अधर सतलोक है, अधर जमीवा जान, वा देखा ये एथली कर नर हाथ पिछान। महाराज कहते हैं जब सत शब्द का अनुभव होने लग जाता है, सत शब्द की जागृति हो जाती है, तो जैसे हाथ देखते हैं, हाथ की रेखाएं देखते हैं, ऐसे ही अंतर मन में हम अपने आनंद को देखते हैं, सुख को देखते हैं। बाहर के सुख और दुख से हमारा मन एकदम अलग हो जाता है। कल जुग वारो मोख को भरत खंड के माए, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आए। जो भजन करेगा उसके घट में वो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा। वारे उपजे आए ज्ञान केवल घट आवे, हर दर्शन कर कर हंस मुख क्रोड़ा लग जावे। सुख राम 24 परगटे 4 जुगा के माय, कल जुग वारो मुख को भरत खंड के माय। ये ज्ञान भरत जी के बेटे, ऋषभ देव जी के बेटे 24 तीर्थंकर जो हुए, ऋषभ देव जी महाराज जी के बेटे जो हुए, 24 तीर्थंकर जो हुए, वो सब जानते हैं। भरत जी के बेटे 9 जोगेश्वर जो हुए और तीर्थंकर 24 हुए, इन सब इस ज्ञान को समझते हैं, जानते हैं। भाई कहते हैं 24 तीर्थंकर 4 युगों में प्रकट हुए।
भरतखंड में कलयुग में मोक्ष जाने का समय आया है और वो रास्ता है केवल भजन। भगवत बीसी नित नवी विदेखे तरमाए, एक भवतारी संत जन्म धरे वहाँ जाए। जन्म धरे वहाँ जाय मोक्ष वासु हंस जावे, अरबिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुख राम सदाई वासमो हंस मोख नित जाय, भगवत बीसी नित नवी विदेखे तरमाए। भारतवर्ष में महाराज कहते हैं कि कभी भी मोक्ष भेजने वाले संतों की कमी रही नहीं। हर समय इस धरा भूमि पे मृत्यु लोक में 20 केवली भगवंत विचरण करते हैं। अब आजकल तो नाटकी और माया दिखाने वाले, जंतर मंतर करने वाले ऐसे लोग भी अपने को केवली भगवंत लिखने लग गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम उनको ही केवली भगवंत मानने लग गए जो चमत्कार दिखाते हैं। अरे चमत्कार दिखाना नहीं पड़ता। नग पक्षी हीरा निप जावे, नग पक्षी कोई चमत्कार नहीं दिखाता, हमाओ पक्षी कोई चमत्कार नहीं दिखाता। उसके पास जाने से अनायास ही हमारा कल्याण हो जाता है। वो तो रस्तो बह रहो निमक ढील नहीं खाए। मोक्ष जाने का मार्ग आज भी खुला हुआ है और खुला रहेगा, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को समझेंगे नहीं और ऐसे संत को पहचानेंगे नहीं। समो आया सुख राम कहे क्रोड़ा ही हंस जाए, क्रोड़ा ही हंस जाए संत सामा चल आवे। सतजल करावे स्नान अमर कपड़ा बिन जावे, अमर काया धाम रे लेवे संत बधाए। वो तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाए। महाराज समझाते हैं वो तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाए। एक पल के लिए भी इसमें गिरावट नहीं आती। हर समय ये ज्ञान की धारा बह रही है। संतों की वाणी इस संसार में इस ज्ञान का आधार है। गुरु नानक देव जी की वाणी जी हैं, सतगुरु सुखराम जी महाराज जी की वाणी जी हैं, दरियाव जी महाराज जी की वाणी जी हैं। बस वाणी जी के ज्ञान के आधार से हमको चलना है, तभी वो वस्तु हमारे अंदर प्रकट हुई। अमर मंदिर मालिया अमर झिरोका माए, अमर लुम्बा लुम ढोलिया तामे कसर न काय। तामे कसर न काय अमर संत विराजे सारा, अटल अमर वो धाम सुख को वार न पारा। सुख राम अथंग अमर सुख है ज्यों कयो न जाए। अमर मंदिर मालिया अमर झिरोका माए। उस सत्शब्द के हमारे घट में प्रकट होते ही हमारे सारे विकार, हमारे अवगुण, सब हमारी कामनाएं अपने आप ऐसे शांत हो जाती हैं जैसे सूरज के निकलते ही हमारे वातावरण के करोड़ों बैक्टीरिया स्वतः ही मर जाते हैं, खतरनाक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, ठंड कम हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे ही अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर हो। अमर लोक का संत रे केल करे कहूँ तो, केल करे कहूँ तो आनंद उच्छाव सदाई। दिन दिन कहे महाराज कमी कसर नहीं काई। दिव्य उजाला अंग में बड़ा पुरुष कहूँ तो, अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर हो। जब हमारे शरीर में वो अखंड सुख प्रकट होता है, वो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, सत्शब्द जागता है, तब हमारे मुख से एक ही बात निकलती है कि गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। जब कोई चीज़ हमको मिलती है, जैसे हम किसी कामना की पूर्ति के बाद कहते हैं कि धन्य हो धन्य हो, हाँ, ऐसे ही जब हमारे भजन का
परमानंद मिलता है तो हमारे मुख से अपने आप ही निकलता है कि दिव्य उजाला होए रहा, दिव्य जमी माँ जो, सब सरीसा संत है, दिव्य रूप कहूँ तो, दिव्य रूप कहूँ तो, दिव्य चीजा सब सारी, दिव्य महल आवास, दिव्य फूली फुलवारी, सुख राम दिव्य सब देशो, जारेण दिवस नहीं हो, दिव्य उजाला होए रहा, दिव्य जमीमा जो। उस पद को पाने के बाद, उस स्वता समाधि को पाने के बाद, उस सत्स्वरूप के आने के बाद ये जीव तन से अलग हो जाता है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। 52 अक्षरों का जो ज्ञान है, वेद पुराण शास्त्र भागवत गीता, इससे परे वो जो ज्ञान है, उसके आने के बाद वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूर्व लेख, आवे पूरब लेख, जना को ले जावे, बड़े पुरुष तप तेज भाट अटकण नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। वो शब्दों में आने वाला चीज नहीं, वाणी से बोलने वाली चीज नहीं। और जब वो प्रेस्ता आता है, भाई कहते हैं कि बारी बारी आया वो हंसा का, संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, वारी वारी आया वो हंसा का। वो प्रेस्ता जब देखता है कि ये हंस पूर्ण रूप से निर्मल हो चुका है, तब वो इस चेतन मन को अपने साथ मिला लेता है। 5 तत्व के काया और 25 प्रकृति 3 गुण के सबसे अलग होने के बाद ये जीव अब वापस इसमें मिल नहीं सकता। 9 करोड़ जन पहुंचिया एक 24 लाख। 24 तीर्थंकरों ने 9 करोड़ जीवों का उद्धार किया था, जिसमें 5 करोड़ जीवों का अकेले ऋषभ देव जी ने उद्धार किया था, जिसमें 3 करोड़ स्त्री और 2 करोड़ पुरुष थे। 9 करोड़ जन पहुंचिया एक 24 लार, आगे अनंताई पोचिया अनंताई पोचणहार। बाकी 23 तीर्थंकरों ने 4 करोड़ जीवों को आगे मोक्ष के भेजा ज्ञान बता के, और अभी भी जा रहे हैं लोग। अनंतई पोचणहार भगत को पराक्रम भारी, ऐसा ये भजन का पराक्रम है। जो सिमरे निज नाम मोक्ष को हुए अधिकारी, जो जब तप करनी सब छोड़ के भजन में लगा है, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो भजन भी कर रहा है, जप भी कर रहा है, तप भी कर रहा है, कथा व्रत भी कर रहा है, अनुपासना भी कर रहा है, वो कभी नहीं पहुंचेगा। महाराज जी साफ लिख रहे हैं, जो सिमरे निज नाम मोक्ष को हो अधिकारी। जो एकण अंग रहा है मत सो मुझे न कोई, जो एक अंग की भक्ति करता है वो पार होगा। सुख राम परम पद नाव है, भज जो बारंबार। 9 करोड़ जन पहुंचिया एक 24 लार। सांसों सांस में मथन करने का केवल राम नाम ही सहारा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भजजो बारंबार। आद भजो जन ऋषभ देव। शुरू में किसने भजा? ऋषभ देव जी महाराज ने। उनको ये ज्ञान किसने दिया? शनकादि ऋषि। शनकादि ऋषि को ये ज्ञान किसने दिया? हंस अवतार में महाविष्णु ने। और ऋषभ देव जी के बाद 24वें पैगंबर तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। आज तक 25वां तीर्थंकर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भजन नहीं करते लोग। भजन छोड़ दिया और लग गए अपने अपने काम में, लग गए आडंबर में, दुनिया में चेला चाटी बनाने में। तो क्या होगा?
हाथ पहर सिमरण किया, धरे चित्त ध्यान सधीर। धर चित्त ध्यान सधीर, इकंतर आसन कीन्हा। छाण दिया सब भरम जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस तहाँ हीर। आद भज्यो जन ऋषभ देव, अंत भज्यो महावीर। धर चित्त ध्यान सधीर, एकांतर आसन किया। एकांत में बैठ के 8 पहर 64 घड़ी बस भजन में जो लगा हुआ है, जिसका सब भरम नष्ट हो गया है, जो जगत की प्रीति तोड़ चुका है, वही केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस ताहिर। वही इस पद को पा सकता है। अब ममता तिरपत भई, सतगुरु शरणे आए। बहुत आनंद सुख उपजा, सांसो गया बिलाय। संशय खत्म हो गया, सब शांत हो गया। सांसो गयो बिलाय, दुख को लेस न कोई। दुख का कारण क्या है? संशय, निष्ठा पक्की नहीं है। ये गुरु ठीक है, वो गुरु ठीक है, कि हमारे गुरु में ये कमी है, उनके गुरु में ये अच्छाई है। जो अपने गुरु में कमी ढूंढता है वो जिंदगी में कभी पार होगा? कभी नहीं पार होगा। जिसको गुरु पे शंका है, जिसको गुरु पे विश्वास नहीं है, संशय गया बिलाए, दुख को लेस न कोई। सब दिन सुख में जाए, अबे नहीं मुड़े मुड़ाई। सुख राम आन सन्मुख भई, चरना लागी जाए। अब ममता तिरपत भई, सतगुरु शरणे आए। ममता तिरपत होने का मतलब कि हमारा मन इस संसार के विषय भोगों से अलग हो गया, इनके सुखों दुखों से अलग हो गया। अब एक ही आस है कि मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। मैं तुम्हारा दरिया सा का, दरिया सा हमारा है। दरिया सा हमारे मन लागे घणो प्यारा है। मैं तुम्हारा राम जी का, राम जी हमारा है। मृत्युलोक का भोग सर्व सुख लील विलासा, करे उदम नर नार सकल पूरे मन आशा। देवलोक का भोग देव ऐसी विध पावे, मन उपजा विश्वास सर्व हाजिर हो। मृत्युलोक का भोग है वो मेहनत करके मिलेगा। करे उद्यम नर नार सकल पूरे मन आशा। नौकरी करे, पैसा कमाए, बेईमानी करे, झूठ बोले, कपट करे, तो उसके पास धन आ जाएगा और वो धन का सुख भोगेगा। धन का सुख कौन भोगता है? शरीर। और ये शरीर एक दिन खत्म होने वाला है। देवलोक का भोग कैसा है? वहां इच्छा करे हाजिर। आई रीत बैराट सरबपुरिया में होई, अमर लोक का भोग सर्व हाजुर कहूं तोई। लेकिन जो इन सब सुखों को छोड़ चुका है, जिसको महाराज कहते हैं संतों ऐसी निराशा, संतों ऐसी भक्ति निराशा। जो तुम चाहो मोक्ष पदार्थ, तो छोड़ो सबकी आशा। संतों ऐसी भक्ति निराशा। जिसको संसार से आशा लगी हुई है, उसको कभी भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार की आशा में सुख और दुख दोनों शामिल है। ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहाँ बखान। माया अमर धाम है, सोनर इद की जान। सोनर इद की जान, ब्रह्म तो डिगे न कोई। जो माया तज जाय, अर्थ बिन निकमो होई। सुख राम हद बेहद लग, जन्म मरण गत जान। ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहाँ बखान। आनंद पद पुण्य अक्षर और पार ब्रह्म ये अक्षर, और माया ये क्षर। महाराज कहते हैं कि ये तीनों में जीव भटक रहा है। क्षर माने माया, जिसका अर्थ में क्षरण होता है, अर्थ में नष्ट होता है। ये शरीर माया का है, ये क्षरण होता है। बचपन बीता, बुढ़ापा आया, जवानी गई, ये सब हो ही रहा है। ऐसी आज धन है। माई कहते हैं सब दिन होत न एक समान।
एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर संपत मेरु समान। एक दिन दास सुपचन घर अंबर धरे मसान। सब दिन होत न एक समान। भाई कहते हैं कि संसार में माया के पीछे भागते रहोगे, मिलेगी तो सुख है, बिछड़ेगी तो दुख है। पत्नी मिली सुख है, पत्नी बिछड़ी दुख है। पति मिला सुख है, पति बिछड़ा दुख है। और ये बहू आई घर में सुख है, अलग हो गई दुख है। टीवी आया सुख है, टीवी खराब हो गया दुख है। ये सब तो लगा ही रहेगा। इन सब से नाता तोड़ो। वो तो रस्तो बैरयो निमक ढील नहीं खाए। समवाया सुख राम के क्रोड़ा ही हंस जाए। समय आने पे जो भजन करेगा वही मोक्ष को जाएगा। सत बैराग अमी फल इमरत पीवत ही गुण किया। यूं निज नाम संत जन जानियो जाए चौथा पद लिया। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। यूं निज नाम संत जन जानियो, जिस संत ने निज नाम की जागृति करा ली वही चौथे पद में जाएगा। बाकी तो सब हद बेहद के सुखों में, त्रिलोकी सुखों में, माया में फंस के मकड़ी के जाल की तरह मरेंगे। अंत में पश्चाताप करेंगे। इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं। तो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। जन्म जन्म का भटकना अगर बंद करना है तो गुरु महाराज की शरणागति लेके गुरु महाराज से प्रीति करो, भजन से प्रीति करो, भजन करो, सदगुरु की तलाश करो। और ये आडंबरी भावनाओं को भड़काने वाले इन सब लोगों से थोड़ा सावधान रहो, क्योंकि माया सुख ये क्षणिक है, बाद में दुख दे दे ही देगा। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।